नमस्कार, सप्त सिंधु में आपका स्वागत है और मैं हूँ साक्षी पाठक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसका नाम है इतिहास की कहानी, जिसमें हम आपको बताएंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण किस्से और कहानियाँ। According to American historian Will Durant, it is true that even across the Himalayan barriers, India has sent to the West such gifts as grammar and logic, philosophy and fables, hypnotism and chess, and above all, numerals and decimal system। तो आज की ये जो इतिहास की कहानी है वो है दुनिया की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि किस तरह की उसकी शिक्षा प्रणाली थी और कौन कौन से महान विद्वान इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी से निकले। India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. Our most valuable and most artistic materials in the history of man are treasured up in India only. जी हाँ, ये कहना है प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, उद्यमी, प्रकाशक और विख्याता मार्क ट्वेन का। यह सब उन्होंने हमारे भारत के लिए ही कहा है। उनका कहना है कि भारत मानव जाति की पालना, मानव भाषण का जन्म स्थान, इतिहास की जननी, किंवदंती की दादी और परंपरा की परदादी है। मनुष्य के इतिहास में हमारी सबसे मूल्यवान और सबसे शिक्षाप्रद सामग्री केवल भारत में ही रखी गई है। ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला, अलेक्जेंड्रिया और कॉन्स्टेंटिनोपल विश्वविद्यालयों के अस्तित्व में आने से कई शताब्दियों पहले विकसित हुई थी। भारतीय सभ्यता की उत्पत्ति एवं विकास बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था। ये जो आजकल के विकसित देश हैं, तब गुफाओं में रहा करते थे। भारत की संस्कृति बहुआयामी है, जिसमें भारत का महान इतिहास, विलक्षण भूगोल और सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान बनी और आगे चलकर वैदिक युग में विकसित हुई। बौद्ध धर्म एवं स्वर्ण युग की शुरुआत और इसके अस्तगमन के साथ फली फूली अपनी खुद की प्राचीन विरासत शामिल है। भारत कई धार्मिक प्रणालियों जैसे कि सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म जैसे धर्मों का जनक है। इस मिश्रण से भारत में उत्पन्न हुए विभिन्न धर्म और परंपराओं ने विश्व के अलग अलग हिस्सों को भी बहुत प्रभावित किया है। भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पहलू ज्ञान की खोज थी। ऋषियों के रूप में अपने गुरुकुलों और नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में। प्राचीन विश्वविद्यालयों की स्थापना से पहले हजारों ऋषियों द्वारा सदियों से शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिन्होंने मंत्रों और भजनों का जाप किया और अपने वातावरण में शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जाओं का भंडार किया। ये पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके और जुबानी स्मरण से सौंपे गए थे। इस परंपरा से वेद का उदय हुआ। बाद के वैदिक काल में गुरुकुल और आश्रम शिक्षा के केंद्र बन गए और बदलते समय के साथ बड़ी संख्या में शिक्षण प्रतिष्ठान सामने आए। उनमें नालंदा और तक्षशिला उल्लेखनीय थे। तक्षशिला का नाम राजा तक्ष के नाम पर पड़ा, जो भरत और मांडवी के पुत्र थे। संस्कृत में तक्षशिला शब्द का अर्थ राजा तक्ष से संबंधित है। शहर का दौरा करने वाले फैक्सियन ने इसका नाम कट ऑफ हेड के रूप में दिया था। एक जातक की मदद से उन्होंने इसे उस स्थान के रूप में व्याख्यायित किया था जहां बुद्ध ने अपने पिछले जन्म में पूसा या चंद्र प्रभा के रूप में एक भूखे शेर को खिलाने के लिए अपना सिर काट दिया था। यह परंपरा अभी भी सिरकप के सामने के क्षेत्र के साथ बनी हुई है। बौद्ध जातकों में तक्षशिला को एक महत्वपूर्ण स्थल और विश्व प्रसिद्ध शिक्षकों के साथ सीखने का एक बड़ा केंद्र बताया गया है। तक्षशिला पंजाब, पाकिस्तान, जो कि उस समय के सप्त सिंधु और आज के पंजाब के पाकिस्तान में रह गए भूभाग में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यह इस्लामाबाद के उत्तर पश्चिम में
लगभग 32 किलोमीटर और प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड से रावलपिंडी में स्थित है। तक्षशिला के आसपास के क्षेत्र को नवपाषाण युग में बसाया गया था, जिसमें तक्षशिला के कुछ खंडर 3360 ईसा पूर्व के हैं। तक्षशिला क्षेत्र में लगभग 2900 ईसा पूर्व के शुरुआती हड़प्पा काल के खंडर भी खोजे गए हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद इस क्षेत्र को अंततः छोड़ दिया गया था। यह सिंधु नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। एक शहर के रूप में इसकी उत्पत्ति 1000 ईसा पूर्व की है। खंडर अचमेनिद साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, इंडो ग्रीक, इंडो सीथियन और कुषाण काल के साथ इसके जुड़ाव की ओर इशारा करते हैं। तक्षशिला बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया एवं गंधार का एक साम्राज्य विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र बन गया। तक्षशिला कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। इसे हिंदुओं द्वारा धार्मिक और ऐतिहासिक पवित्रता का स्थान माना जाता है। द ग्रेट सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ही वहां लेकर गए थे। भारतीय और ग्रीको रोमन साहित्यिक स्तोत्रों ने 2 चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों फैक्सियन और जुआन जांग ने भी इसके बारे में काफी कुछ उल्लेख किया है। पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फारसी अचमेनिद साम्राज्य के शासन के दौरान शहर का काफी विकास हुआ होगा। 516 ईसा पूर्व में डेरियस एक ने मध्य एशिया एरियाना को जीतने के लिए एक अभियान शुरू किया, जो अब अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी पर अपने आक्रमण के दौरान सिकंदर बिना किसी युद्ध के तक्षशिला पर नियंत्रण हासिल करने में सक्षम था, क्योंकि शहर को उसके शासक राजा आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। सिकंदर के साथ आए यूनानी इतिहासकारों ने तक्षशिला को अमीर, समृद्ध और सुशासित बताया। 317 ईसा पूर्व तक सिकंदर द्वारा छोड़े गए ग्रीक क्षत्रपों को बाहर कर दिया गया था और तक्षशिला चंद्रगुप्त मौर्य के नियंत्रण में आ गया, जिसने तक्षशिला को एक क्षेत्रीय राजधानी में बदल दिया। उनके मार्गदर्शक चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे। अशोक के शासनकाल में चंद्रगुप्त के पोते शहर को बौद्ध शिक्षा का एक बड़ा स्थान बना दिया गया था। हालांकि इस समय के दौरान यह शहर एक छोटे से विद्रोह का घर था। तक्षशिला की स्थापना प्राचीन रॉयल हाईवे के साथ एक रणनीतिक स्थान पर की गई थी, जो बिहार के पाटलिपुत्र में मौर्य की राजधानी को प्राचीन पेशावर, पुष्कलावती के साथ और आगे कश्मीर, कपीटा के माध्यम से मध्य एशिया की ओर जोड़ती थी। आइए अब जानते हैं तक्षशिला की शिक्षा प्रणाली के बारे में। कुछ विद्वानों के अनुसार तक्षशिला को दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। 2700 साल पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय में सर्जरी और वाणिज्य से लेकर संगीत और नृत्य तक और दर्शन और आयुर्वेद से लेकर व्याकरण, राजनीति, तीरंदाजी और युद्ध कला तक के 64 से अधिक विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रम थे। छात्र तक्षशिला आते और सीधे अपने शिक्षक के साथ अपने चुने हुए विषय में शिक्षा ग्रहण करते। प्रसिद्ध चिकित्सकों ने इस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तक्षशिला कम से कम कई शताब्दियों ईसा पूर्व सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया और 5वीं शताब्दी के शहर के विनाश तक पुरानी दुनिया के छात्रों को आकर्षित करना इसने जारी रखा। आमतौर पर एक छात्र 16 वर्ष की आयु में तक्षशिला में प्रवेश किया करते थे। इसके लॉ स्कूल, मेडिकल स्कूल और सैन्य विज्ञान के स्कूल के अलावा प्राचीन और सबसे सम्मानित शास्त्र और 18 शिल्पास या कला, इन सब को वहाँ पढ़ाया जाता था। काशी, कौशल और मगध जैसे दूर दराज के स्थानों से छात्र तक्षशिला आया करते थे। लंबी और कठिन यात्रा के बावजूद यहाँ के विद्वान शिक्षकों की उत्कृष्टता के कारण सभी को अपने अपने विषयों पर
अधिकारियों के रूप में मान्यता प्राप्त थी। विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, कला एवं चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों ही विषयों को यहाँ पढ़ाया जाता था। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के कई जातकों में विश्वविद्यालय में भाग लेने वाले छात्रों का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय छात्रों के अलावा चीन, बेबीलोन, सीरिया और ग्रीस के 20,000 से भी अधिक छात्रों ने वहां अध्ययन किया। तक्षशिला में राजाओं या स्थानीय नेताओं जैसे भारी अधिकारियों ने शैक्षिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में नहीं रखा। प्रत्येक शिक्षक ने अपने स्वयं के संस्थान का गठन किया। जब शिक्षक छात्रों की उपलब्धि के स्तर से संतुष्ट हो जाते थे तो अध्ययन समाप्त कर दिया जाता था। सामान्य तौर पर किसी विषय में विशेषज्ञता में लगभग 8 साल लगते थे। हालांकि इसे छात्र की बौद्धिक क्षमताओं और समर्पण के साथ अनुसार लंबा या छोटा किया जा सकता था। पैसे के बदले ज्ञान को बहुत पवित्र माना जाता था और इसलिए फीस का भुगतान करने की किसी भी शर्त की कड़ी निंदा की गई थी। एक ही गुरु के अधीन अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या कभी कभी सैकड़ों में होती थी। फिर भी शिक्षक गरीब होने पर भी शिक्षा से इनकार नहीं करते थे। निःशुल्क रहने और रखने की व्यवस्था भी की गई थी और छात्रों को घर में हाथ से काम करना पड़ता था। गुरु दक्षिणा की अपेक्षा आमतौर पर एक छात्र की पढ़ाई पूरी होने पर की जाती थी, लेकिन यह अनिवार्य रूप से सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक था। आइए अब बात करते हैं कुछ विशेष विद्वानों की जिन्होंने तक्षशिला से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। चरक को लोकप्रिय रूप से भारतीय चिकित्सा का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन द्वारा संदर्भित किया जाता है। उन्हें आयुर्वेद की प्रणाली में मूल अंशदाताओं में से एक के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयम पाणिनि एक संस्कृत व्याकरणविद थे। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। वे भारतीय भाषा विज्ञान के जनक थे। कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के अर्थशास्त्र के सुप्रसिद्ध लेखक आचार्य चाणक्य, द ग्रेटेस्ट थिंकर एंड फिलोसोफर, ने भी सूर्यनगर के पारंपरिक पाठ यहीं ग्रहण किए थे। चाणक्य एक उत्कृष्ट शिक्षक, एक बेजोड़ राजनीतिक सिद्धांतकार और चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक थे। विष्णु शर्मा भारतीय विद्वान और लेखक थे। सांसारिक ज्ञान की पुस्तकों पर पंचतंत्र और 5 प्रवचन विष्णु शर्मा द्वारा ही लिखे गए हैं। बौद्ध के राज्य के सुप्रसिद्ध वैद्य जीवक ने औषधि विज्ञान की शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। समय के साथ साथ व्यापार मार्गों ने अपना महत्व खो दिया और तक्षशिला महत्वहीन हो गई। जब कुषाणों, एक मध्य एशियाई जनजाति ने 250 ईस्वी तक तक्षशिला पर आक्रमण किया और शासन किया तो शिक्षा प्रणाली नष्ट हो गई। 5वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तर पश्चिमी चीन के खानाबदोश हुनों द्वारा अंततः इसे नष्ट कर दिया गया और प्रकाश के इस महान प्रकाश स्तंभ को बंद कर दिया गया। 19वीं शताब्दी के मध्य में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसके खंडरों की फिर से खोज की गई थी। तक्षशिला के मुख्य खंडरों में 3 अलग अलग स्थलों पर 4 प्रमुख शहर शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग समय अवधि से संबंधित है। यह देखा जाएगा कि तक्षशिला संपूर्ण मानव जाति के लिए उच्च शिक्षा का जन्म स्थान था। पंजाबियों के लिए यह गर्व की बात है कि इसकी उत्पत्ति प्राचीन पंजाब में हुई है और इसने भारतीय संस्कृति और ज्ञान की परंपरा में भरपूर योगदान दिया है।